Hello all of you. Today we will going to start class 6 कंप्यूटर. ओके, ये आपकी क्लास 6 का कंप्यूटर है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर. ये चैप्टर के इस चैप्टर के 2 पार्ट पहले अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया था और सेकंड पार्ट में मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया था. ओके, ये आपका थर्ड पार्ट है. ठीक है, इस चैप्टर फर्स्ट का ये थर्ड पार्ट है. ये चैप्टर आपका काफी बड़ा है, इसलिए इसके कई पार्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो आज हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में. ठीक है, आज हम देखेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं. तो सिंपल सा आपको आउटपुट डिवाइसेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने मॉनिटर देखा होगा, तो आउटपुट का मतलब होता है जिससे आपको कुछ मिल रहा है. ठीक है, जिन डिवाइस से आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है उन्हें आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं. जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया. ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का जो मॉनिटर होता है उसमें चीजें डिस्प्ले होती हैं. आप जो भी वर्क करते हैं तो वहां पे दिखाई देता है. ठीक है, ऐसे ही जो भी हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं, अगर हम उसको हार्ड कॉपी में चाहें तो हम किसको यूज करके लेंगे, प्रिंटर का यूज करके. ठीक है, ये हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी जो दो टर्म होते हैं आपके कंप्यूटर में. सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है कि आप जो कुछ वर्क कंप्यूटर में आपने किया है या जो भी चीजें कंप्यूटर में है. ठीक है, जैसे कि आप कंप्यूटर के अंदर कोई ड्राइंग बनाते हैं या कंप्यूटर के अंदर आप कोई पीपीटी बनाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, या फिर आप वर्ड में कोई लेटर टाइप करते हैं, या फिर आप एक्सेल में कोई सीट बनाते हैं. ठीक है, तो ये सब क्या होंगी, वो जो भी चीजें कंप्यूटर के अंदर हैं, अभी तक कंप्यूटर में है, उन्हें हम सॉफ्ट कॉपी कहेंगे. ठीक है, लेकिन जब उसी चीज को आप पेपर पे आ जाती हैं, जैसे कि आपके सामने आपकी बुक होती है. ठीक है, आपके पढ़ने के लिए जो बुक होती है वो आपकी क्या होती है, वो हार्ड कॉपी होती है, क्योंकि वो आपके प्रिंटेड फॉर्म में है. तो हम हार्ड कॉपी हमें कैसे मिलती है, जो भी चीजें हमारे सॉफ्ट फॉर्म में है कंप्यूटर में, उसके हम प्रिंटर की हेल्प से हम उनको हार्ड कॉपी उनकी ले सकते हैं, पेपर पे ले सकते हैं. ठीक है, जो भी हमारा डाटा है, जो भी चीजें हमने टाइप की हैं या बनाई हैं, ठीक है, उसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं. आई होप आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी ये आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस प्रोड्यूस द फाइनल रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, जो आउटपुट डिवाइसेस आपकी होती हैं, आप जो कुछ वर्क करते हैं कंप्यूटर में, ये आपको फाइनली रिजल्ट दे देती हैं. ठीक है, जैसे कि आपने एक सुंदर सी पीपीटी बनाई और फिर आप उसका प्रिंट ले लें. ठीक है, या फाइनल करके उसको कंप्लीट करके आप अपने टीचर को दिखाते हैं. ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, पीपीटी बना सकते हैं. ठीक है, कंप्यूटर इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस आपको प्रोड्यूस करती हैं, आपको प्रोवाइड कराती हैं, देती हैं. आउटपुट डिवाइसेस प्रोड्यूस द फाइनल रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. ठीक है, एक ऐसा रिजल्ट जिसे कि हम समझ सकते हैं. आपको पता है कि अगर आप कंप्यूटर में कोई भी वर्क करते हैं तो कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज को, आपकी चीजों को नहीं समझता है. ठीक है, आप उसे क्या बोल रहे हैं वो कब समझता है, आप जो कुछ भी उसमें काम करते हैं उसे वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है सबसे पहले. ठीक है, बाइनरी फॉर्म क्या होता है, 0 and 1. ठीक है, वो सारी चीजों को आपकी 0 और 1 फॉर्म में कन्वर्ट करके समझता है. फिर आप जिस लैंग्वेज में समझ सकते हैं, आपने जिस भाषा में लिखा होता है, इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है, तो वो आपको उसी भाषा में, फिर उसी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कर देता है रिजल्ट. ठीक है, जैसे कि आप भी समझ सके और कंप्यूटर भी समझ सके. ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस किसके द्वारा होता है, प्रोसेसर के द्वारा होता है. प्रोसेसर किसको बोलते हैं, सीपीयू को. ठीक है, सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसर है हमारा, वो सारी प्रोसेसिंग का काम करता है. आपके डाटा को सबसे पहले वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसे कंप्यूटर समझ सके, और फिर वापस से वो समझ के आप जिस फॉर्म में समझ सके उस फॉर्म में वो रिजल्ट आपको फाइनली प्रोवाइड करा देता है. ठीक है, आउटपुट यूनिट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर. ठीक है, जो भी रिजल्ट जो कंप्यूटर आपको प्रोवाइड करता है वो आउटपुट में आपको दिखाई देता है, आउटपुट फॉर्म में आपको दिखाई देता है. विच आर इन कोडेड फॉर्म एंड इट कन्वर्ट these coded
रिजल्ट टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ठीक है, यही क्या मतलब हुआ इसका, जो अभी हमने आपको समझाया है कि आप जो भी वर्क करते हैं वो कंप्यूटर पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर आप जिस फॉर्म में समझ सके उस फॉर्म में कोडिट करके कन्वर्ट करके आपके सामने प्रोड्यूस कर देता है, आपको दिखा देता है। ठीक है, ये देखिए ये आपका मॉनिटर है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, लेकिन ये जो मॉनिटर है, ये पिक्चर मॉनिटर की बनी हुई है, ये बहुत पहले चलते थे। ठीक है, इस तरह अब तो बहुत तरह तरह के मॉनिटर आ गए हैं। एलसीडी मॉनिटर देखो यहाँ बताया गया है आपको, ये काफी पुराना मॉनिटर है। हो सकता है आपने स्कूल में पुराना मॉनिटर कहीं रखा हुआ देखा हो। ठीक है, नहीं तो आजकल जो मॉनिटर आ गए हैं एलसीडी वाले, जैसे आपकी टीवी होती है ना उस तरह से ऐसे फ्लैट वाले दिखाई देते हैं आपको ऐसे। ठीक है, ऐसे आपने देखे होंगे स्कूल में, या फिर बिल्कुल टीवी जैसी आपकी होती है ना, ऐसी टीवी जो आपकी वॉल पे दीवार पे लगी होती है, उस तरह के मॉनिटर आजकल होते हैं। इस तरह के मॉनिटर पहले चला करते थे। ठीक है, अगर आपके घर में या स्कूल में कोई पुराना मॉनिटर रखा होगा तो शायद आपने देखा हो। और मॉनिटर क्या है, मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि जो भी आप वर्क करते हैं इसमें वो आपको डिस्प्ले करके दिखाती है उस काम को। ठीक है, जो भी आप वर्क करते हो कहाँ पे दिखाई देता है, मॉनिटर के ऊपर दिखाई देता है। इसलिए मॉनिटर भी क्या है, आपकी एक इनपुट डिवाइस है, सॉरी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये क्या है आपकी मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस है। द मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन। मॉनिटर कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल टेलीविजन स्क्रीन की तरह, जैसा आपका टीवी होता है ना, टीवी की तरह ही मॉनिटर भी होता है। ठीक है, मॉनिटर बिल्कुल कैसे दिखाई देता है, टीवी जैसा आपके घर में आपने टीवी देखा होगा, आपने स्कूल में कंप्यूटर जरूर देखे होंगे, तो कंप्यूटर बिल्कुल टीवी की तरह होता है। तो यहाँ बताया गया है कि मॉनिटर लुक्स लाइक मतलब दिखाई देता है और टेलीविजन स्क्रीन की तरह। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और मॉनिटर को क्या कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहलाता है। ये आप याद रखेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है VDU। क्या है इसका फुल फॉर्म, आप याद करेंगे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। डिस्प्ले मतलब जो चीज आपको डिस्प्ले हो रही है, दिखाई दे रही है। ठीक है, विजुअली फॉर्म में। एंड इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। ठीक है, और ये जो भी इंफॉर्मेशन आपकी होती है वो कहाँ पर डिस्प्ले कराता है, कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, तो हम इसकी इंफॉर्मेशन जो भी आप वर्क करते हैं, डिस्प्ले का मतलब वही होता है, आप समझ लीजिए जो भी आपको मॉनिटर दिखाई देता है ना, वो डिस्प्ले करना कहते हैं, दिखाई देना कहते हैं। और जो चीज आपने अगर प्रोजेक्टर अपने स्कूल में जरूर देखा होगा है ना, तो जब आपको टीचर पढ़ाते हैं तो चीजें आपको प्रोजेक्टर पर डिस्प्ले करवाते हैं, दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो वो उससे भी डिस्प्ले, वो भी एक तरह की आउटपुट डिवाइस होती है, उसमें भी चीजें डिस्प्ले होती हैं। ठीक है, तो जो आपका प्रोजेक्टर है जिस स्कूल में आपके होगा, तो वो भी आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस ही होती है। ठीक है, देयर आर कलर्ड एज वेल एज ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर कलर्ड में भी होते हैं और ब्लैक और व्हाइट भी होते हैं। ठीक है, हर तरह के मॉनिटर आजकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं। द मॉनिटर डिस्प्लेज टैग्स एंड ग्राफिक्स। और जो मॉनिटर होता है वो आपको डिस्प्ले करता है, मतलब दिखाता है, टैग्स भी दिखाएगा और ग्राफिक्स भी दिखाएगा। टैग्स मतलब जो कुछ भी आप लिखते हैं। ठीक है, और ग्राफिक्स मतलब जैसे पिक्चर है। ठीक है, आपकी कोई पिक्चर हो गई, मूवी हो गई, जैसी ग्राफिक्स फॉर्म में है वो भी आपको दिखाएगा, और जो लिखा हुआ होगा वो भी आपको डिस्प्ले करेगा, वो भी आपको दिखाई देगा मॉनिटर के ऊपर। ठीक है, अगर मॉनिटर नहीं होगा तो क्या होगा, तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर केवल आपके पास CPU है, मॉनिटर नहीं है, तो कोई चीज डिस्प्ले नहीं होगी, आप वर्क कैसे करेंगे। ठीक है, तो मॉनिटर पर ही चीजें क्या होती हैं, डिस्प्ले होती हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज्ड मॉनिटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। अब मॉनिटर को 2 तरह से क्लासिफाइड किया गया है, 2 तरह में यहाँ पे 2 तरह के मॉनिटर यहाँ बताए गए हैं आपकी बुक में। ठीक है बेटा, ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है आपके लिए कंप्यूटर की 3rd to 10th, ठीक है, ये आपकी सीरीज KBS के द्वारा डिजाइन की गई है, और ये कंप्यूटर की काफी अच्छी सीरीज है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें काफी अच्छे से चीजों को बताया गया है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा, क्योंकि काफी पहले ही डिजाइन हो गई थी, इसलिए इसमें कुछ नई चीजें इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे 2 तरह के मॉनिटर आपको बताए गए हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। दे आर कैथोड रे ट्यूब।
ठीक है। सी जैसे बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है CRT, ठीक है। CRT मॉनिटर जो आपको यहाँ पे दिखाया गया, ये CRT मॉनिटर होता है, ठीक है। ये पहले चलते थे CRT मॉनिटर है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। और दूसरे LCD मॉनिटर आपने जरूर देखे होंगे, ठीक है। LCD मॉनिटर जैसे टीवी की स्क्रीन होती है ना, आजकल टीवी जो लगाती है, उसी तरह से LCD मॉनिटर होते हैं। तो स्कूल में आपने LCD मॉनिटर आप जरूर देखे होंगे, वो बिल्कुल अभी हमने पिक्चर बनाई थी ना, बिल्कुल वैसे होते हैं। तो मॉनिटर एंड ये लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं LCD मॉनिटर को, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। इसका ये फुल फॉर्म है, आप फुल फॉर्म इसका याद कर लेना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका LCD मॉनिटर का फुल फॉर्म है, ठीक है। LCD मॉनिटर की पिक्चर कैसी होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है इस तरह से, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताई थी, बिल्कुल ऐसे होती है, आपने अपने स्कूल में जरूर देखे होंगे, ठीक है। ये होते हैं LCD मॉनिटर। नेक्स्ट है आपका प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर मैंने अभी आपको समझाया था, प्रिंटर से आप क्या करेंगे, प्रिंट आउट लेंगे। अगर आपको जो भी आपने कंप्यूटर वर्क किया है उसका आपको प्रिंट चाहिए, वो आपको प्रिंट फॉर्म में चाहिए। अगर हार्ड कॉपी आप चाहते हैं तो आप किसका यूज करेंगे, प्रिंटर का। प्रिंटर की हेल्प से आपको प्रिंट फॉर्म में चीजें मिल जाएंगी, ओके। और प्रिंटर भी क्या है, प्रिंटर भी एक तरह की आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये भी आपको क्या प्रोवाइड करती है, आउटपुट को प्रोवाइड करती है, ठीक है। A printer is used for transferring data from computer to the paper, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर का यूज किया जाता है ट्रांसफर करने के लिए डाटा को। डाटा किसको बोलते हैं, कंप्यूटर में जो कुछ भी आप वर्क करते हैं उसको डाटा कहा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो भी आपने काम किया है उसे डाटा बोलते हैं, और एक प्रिंटर की हेल्प से, प्रिंटर के यूज से हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम कंप्यूटर, कंप्यूटर से पेपर पर, ठीक है। कंप्यूटर से पेपर पे हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डाटा को ट्रांसफर करने के लिए प्रिंटर का यूज करते हैं, ठीक है। देयर आर कलर प्रिंटर्स एज वेल एज, यहाँ पे आपने देखे होंगे कलर्ड प्रिंटर होते हैं, जैसे कि फोटोग्राफ आप प्रिंट करते हैं, जितनी भी कलर्ड चीजें देखते हैं, कलर्ड पिक्चर या जो भी आप बुक्स में कलर पिक्चर्स देखते हैं, चीजें देखते हैं, उन सबको प्रिंट करने के लिए कलर प्रिंटर होते हैं, ठीक है। और उसी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर भी होते हैं, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट ही आता है, ठीक है। तो प्रिंटर कलर्ड प्रिंटर भी होते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर भी होते हैं, ठीक है। द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर, अब अलग अलग तरह के कौन कौन से प्रिंटर होते हैं आपको बताया गया है। द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर आर डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ठीक है। एक तो कैसा प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। डॉट मैट्रिक जो प्रिंटर होता है ना, वो उसमें जो आपका प्रिंट आएगा पेपर में कैसे आता है, ऐसे डॉट 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 फॉर्म में आएगा, ठीक है। इस तरह से डॉट डॉट फॉर्म आएगा। आपने ये प्रिंटर ज्यादातर आपने इनका यूज ऑफिस में किया जाता था, गवर्नमेंट ऑफिस में ज्यादातर ऐसे प्रिंटरों का यूज होता था प्रिंट लेने के लिए, जैसे कि रेलवे हो गया, ठीक है। तो या फिर बैंक वगैरह हो गया, पहले यूज होते थे ये, रेलवे वगैरह में भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रिंटर है ना, ये देखो आपको दिख रहा है, ये डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, ठीक है। इसमें जो प्रिंट आता है उसकी बहुत ही लो क्वालिटी होती है, ठीक है। इसमें प्रिंट जो निकलता है बहुत ही लो क्वालिटी का निकलता है, डॉट डॉट फॉर्म में, ठीक है। हल्के हल्के छोटे छोटे से डॉट बने होते हैं। नेक्स्ट है इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। ये देखो, ये इंकजेट प्रिंटर होता है, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है, ठीक है। और ये कलर्ड में भी होते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट में भी होते हैं, तो इसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है, जो कि स्कूलों में या ज्यादातर जगह ये अब यूज किए जाते हैं, या इंकजेट प्रिंटर या फिर लेजर प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है आपका लेजर प्रिंटर। ये देखिए, ये लेजर प्रिंटर है, ठीक है। ये काफी अच्छे प्रिंटर होते हैं, इनमें अच्छा प्रिंट आता है, अच्छी क्वालिटी इसके प्रिंट की होती है। जब आप पेपर पे प्रिंट लेते हैं ना, तो इसकी काफी अच्छी क्वालिटी में आता है प्रिंट, और ये कलर्ड भी होते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रिंटर्स हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे ये प्रिंटर्स, ठीक है। प्रिंटर से हम क्या करते हैं और प्रिंटर कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने 3 तरह के प्रिंटर देखे हैं, ओके। चलिए, टाइप ऑफ प्रिंटर्स, अब प्रिंटर के टाइप से बताए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया गया है यहाँ पे, जैसे डॉट मैट्रिक
प्रिंटर। फर्स्ट यहाँ बताया गया है डॉट मैट्रिक प्रिंटर के बारे में, फिर इंकजेट प्रिंटर के बारे में, फिर लेजर प्रिंटर के बारे में। यहाँ आपको एक्सप्लेन किया गया है इनकी कि इनमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या इनके फीचर होते हैं, ठीक है, इनको बताया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं पहले डॉट मैट्रिक प्रिंटर को, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर में प्रिंट्स कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ डॉट। अभी मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर इसमें जब प्रिंट आउट आता है तो कैसा आता है, डॉटेड फॉर्म में आता है, डॉट डॉट फॉर्म में आता है, ठीक है। डॉट आप समझ रहे हैं ना, ये इस तरह से, ये डॉट, ये देखिए ये मैंने बनाया ना यहाँ पे, ये इस तरह से डॉट डॉट फॉर्म में आता है, ठीक है, जो आपका प्रिंट आएगा। और स्पीड, इसकी स्पीड कितनी होती है बताइए। ये देखो स्पीड आपको बताई गई है, यहाँ 200 से 440 तक इसकी स्पीड होती है, ठीक है। ये इसकी स्पीड है, इतनी स्पीड होती है डॉट मैट्रिक प्रिंटर की प्रिंट निकालने की, कैरेक्टर्स पर सेकेंड। ये स्पीड किसकी, कैरेक्टर पर सेकेंड की, ठीक है। आपको इतना समय लगता है इसकी स्पीड में, हर एक कैरेक्टर को प्रिंट करने में इतना समय लगता है। नेक्स्ट है नॉट वेरी एक्सपेंसिव, और ये महंगे नहीं होते हैं, ठीक है। ये प्रिंटर काफी सस्ते होते हैं, जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर ये काफी सस्ते होते हैं। इनका प्रिंटेड डॉटेड फॉर्म में आता है। इनकी स्पीड, ये इनकी स्पीड होती है कैरेक्टर पर सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड में ये कितने कैरेक्टर को निकालेंगे, 200 से लेके 540 तक कैरेक्टर एक सेकेंड में ये प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, प्रिंट, जो इसका प्रिंट्स आता है, प्रिंट फुल्ली फॉर्म कैरेक्टर, ठीक है। इसका पूरा प्रिंट आता है इसका, अच्छा ये फुल फॉर्म में कैरेक्टर में आता है, इसके पूरे अच्छे फॉर्म में आता है इसके कैरेक्टर, जो इसके फुल्ली फॉर्म्ड होते हैं ये, ठीक है। इसका प्रिंट जो होता है वो फुल्ली, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए डॉटेड में था, जबकि यहाँ पे पूरे अच्छे से लिखा हुआ आएगा, पूरे फुल फॉर्म में लिखा हुआ आएगा, डॉट वॉट नहीं आएंगे। जैसे कि आप प्रिंट देख रहे हैं ना, जैसे ये लिखा हुआ, देखिए ये लिखा हुआ है ना, ये इस तरह का प्रिंट आएगा, डॉट इसमें इंकजेट में पूरा प्रिंट आएगा, डॉट वॉट में नहीं आएगा, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी होती है, स्पीड इसकी 4 to 8 होती है पेजेस पर मिनट। देखिए इसकी स्पीड काफी कम हो गई है, ठीक है। यहाँ स्पीड कितनी ज्यादा थी और यहाँ पे स्पीड कितनी कम हो गई है। इसकी स्पीड ये 4 to 8 पेजेस निकालता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या टाइप कर रहा था, ये कैरेक्टर को प्रिंट कर रहा था पर सेकेंड, 200 से 540 कैरेक्टर ये प्रिंट कर रहा था। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पेजेस के बारे में बात की जा रही है कि जो इसकी स्पीड है ये 4 से 8 पेज, 4 to 8 पेजेस को प्रिंट कर सकता है 1 मिनट में, ठीक है। यहाँ पेजेस की बात की जा रही है। और मॉडरेटली प्राइस, और इसका जो प्राइस होता है, इसका प्राइस काफी महंगा होता है, ठीक है। ये वाला प्रिंटर क्या होता है, ये महंगा होता है, जबकि इसकी क्वालिटी भी चीप थी, ठीक है, और ये सस्ता भी था, एक्सपेंसिव नहीं था। और लेकिन ये वाला प्रिंटर जो है ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। ये प्रिंटर थोड़ा महंगा होता है प्राइस में। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेजर प्रिंटर की। अब लेजर प्रिंटर की क्वालिटी भी अच्छी होती है, ये भी पूरे कैरेक्टर को प्रिंट करता है, फुल्ली फॉर्म्ड में कैरेक्टर को ये प्रिंट करने का काम करता है। और इसकी स्पीड कितनी होती है, 4 to 20 पेजेस पर मिनट, ठीक है। इसकी स्पीड तो कितनी थी इंकजेट प्रिंटर की, ये 4 to 8 पेजेस पर मिनट थी। लेकिन लेजर प्रिंटर की जो स्पीड है वो 4 से 20 तक, 4 से 20 तक 4 to 20 पेजेस को ये प्रिंट करेगा 1 मिनट में, ठीक है, पर मिनट में। और लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। ये इंकजेट प्रिंटर तो एक्सपेंसिव तो थे पर ज्यादा नहीं थे, ठीक है, ये ठीक थे, मतलब बहुत ज्यादा महंगे नहीं है। लेकिन लेजर प्रिंटर काफी एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर से लेजर प्रिंटर काफी एक्सपेंसिव हैं। और सबसे ज्यादा चीप प्रिंटर की, सबसे ज्यादा सस्ते प्रिंटर की अगर बात की जाए तो डॉट मैट्रिक है, और इसका प्रिंट भी बहुत ही चीप क्वालिटी का होता है, ठीक है, इसका प्रिंट भी अच्छा नहीं होता है। तो ये आपके तीनों प्रिंट, ठीक है, तो ये तीनों तरह के आपके प्रिंटर हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया है टच स्क्रीन, ठीक है। टच स्क्रीन का मतलब क्या होता है बेटा, जिसे आप
आप फिंगर से टच करके चला सकें, जैसे कि आपके मोबाइल फोन, ठीक है। आप सभी ने अपने घर में स्मार्टफोन देखे होंगे, मोबाइल फोन, ठीक है। तो आप वो कैसे चलते हैं, फिंगर से चलते हैं ना, टच करके, आप टच करके चला सकते हैं। और आजकल लैपटॉप भी टच स्क्रीन आते हैं, टैबलेट आप जानते हो, ठीक है। पाम टॉप ये भी टच स्क्रीन होते हैं, टैबलेट टच स्क्रीन अब आने लगे हैं। टच स्क्रीन टैबलेट भी होते हैं, पाम टॉप भी होते हैं, और आपके जो अब तो लैपटॉप भी टच स्क्रीन आने लगे हैं, ठीक है। मैं जिस लैपटॉप से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये मेरे पास भी टच स्क्रीन लैपटॉप है, ठीक है। और आपने एटीएम मशीन में देखा होगा, जो कंप्यूटर लगे होते हैं एटीएम मशीन में, अगर आप अपने मम्मा पापा के साथ गए होगे एटीएम में, तो आपने देखा होगा वहां भी टच स्क्रीन वर्क करती है। उंगली से टच करके हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। तो टच स्क्रीन का मतलब होता है जो आप टच करके, उंगली से टच करके, अपने हाथ से टच करके आप जिसमें वर्क कर सकें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा टच स्क्रीन, ठीक है। टच स्क्रीन इज अ डिस्प्ले स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होती है, एक तरह से डिस्प्ले स्क्रीन होती है, ठीक है। टच स्क्रीन से भी आप क्या करते हो, डिस्प्ले ही कराते हो, जो आप कंप्यूटर में वर्क करते रहे हैं अभी तक। दैट इज सेंसिटिव टू ह्यूमन टच, जो कि सेंसिटिव होते हैं, जैसे भी ह्यूमन मतलब जैसे भी हम लोग टच करते हैं उसे, तो वैसे ही वो वर्क करने लगते हैं। वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि हमारे टच करते ही वो वर्क करने लगते हैं। It allows to user to interact with the computer by touching pictures or word displayed on the screen, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि अलाउ, ये आपको परमिशन देता है, ये आपको अलाउ करता है यूजर कौन होते हैं, जो कंप्यूटर में वर्क करते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर के लिए क्या हो जाएंगे, यूजर हो जाएंगे, ठीक है। आप कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो आप कंप्यूटर के लिए, उसके लिए आप यूजर बन जाएंगे। टू इंटरैक्ट, जो जिसके साथ आप कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करेंगे, इंटरैक्ट विद कंप्यूटर, आप कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करेंगे। जैसे आप कंप्यूटर को टच करेंगे तो कंप्यूटर वर्क करेगा ना, टच स्क्रीन होगा तो, ठीक है। बाय टचिंग पिक्चर, जैसे कि पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ना ये इसमें, और ये फिंगर से इसको टच कर रहे हैं, ठीक है। इस पिक्चर को ये फिंगर से टच करेंगे और ये वर्क करेगी, ठीक है। टचिंग पिक्चर, या फिर किसी लिखे हुए वर्ड को भी आप टच कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द स्क्रीन, जो कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है। टच स्क्रीन आर यूज टू डिस्प्ले, जो टच स्क्रीन होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है डिस्प्ले कराने के लिए, द आउटपुट इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑन द स्क्रीन। टच स्क्रीन का यूज क्यों किया जाता है, जो आपकी आउटपुट, जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसके आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है, दिखाने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए हम यूज करते हैं टच स्क्रीन का। एज वेल एज टू गिव इनपुट व्हाइल टचिंग द वर्ड और पिक्चर ऑन द स्क्रीन, हम जिस तरह से टच करके ही हम इनपुट देते हैं और फिर वो हमें स्क्रीन पर आउटपुट दिखाई दे जाता है। जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर में जैसे आप वर्क करते थे, जो टच स्क्रीन नहीं है उनके लिए आप माउस कीबोर्ड का यूज करते थे, है ना। और टच स्क्रीन में आप, जैसे आपके मोबाइल फोन है तो आप उसमें को फिंगर से ऑपरेट करते हैं, ठीक है, अपने फिंगर से आप उन्हें ऑपरेट करते हैं, इनपुट देते हैं और आपको आउटपुट उसमें डिस्प्ले हो जाता है, दिखाई देता है, ठीक है। Thus it is an इनपुट आउटपुट डिवाइस, और इसको हम ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि ये जो टच स्क्रीन है वो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, ठीक है। वो क्योंकि हम फिंगर से टच करके उसमें इनपुट देते हैं और फिर उसके अंदर आउटपुट आपको डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। तो आप उसे इनपुट भी कह सकते हैं और इनपुट भी उसी से आप करते हैं फिंगर से टच करके और आउटपुट भी उसी में डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो इट इज एन इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइस, ये इनपुट डिवाइस हो सकती है या फिर आउटपुट डिवाइस हो सकती है। टच स्क्रीन आर नॉर्मली यूज्ड, जो टच स्क्रीन होती है वो नॉर्मली कैसे यूज होती है, नॉर्मली यूज्ड व्हेन इंफॉर्मेशन हैज टू बी एक्सेस्ड, ठीक है। जब भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना होता है, आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे कि अगर आपको मोबाइल फोन में अभी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई चीज आपको सर्च करनी है, तो आप क्या करेंगे, एक्सेस करना मतलब निकालना, सर्च करना, देखना, ठीक है। कोई इंफॉर्मेशन को आपको इंफॉर्मेशन हैज टू बी एक्सेस विद मिनट्स
एफर्ट आप बिल्कुल कम समय में इंफॉर्मेशन को विद इन अ मिनट में आप इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लॉटर। ठीक है, अब आप ये समझिए कि प्लॉटर सबसे पहले होता क्या है। ठीक है, आपको पता है जो जैसे कि बड़े बड़े बैनर, ठीक है, जो आपके या होर्डिंग में जो लगे होते हैं, बड़े बड़े से बैनर होते हैं और बड़े बड़े पोस्टर होते हैं, उन्हें प्रिंट कराने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? प्लॉटर की। ठीक है, वो क्योंकि आपका प्रिंटर तो छोटा होता है। ठीक है, प्रिंटर में तो इतना बड़ा प्रिंट नहीं आ सकता है। ठीक है, और लेकिन जो हमें बहुत, जैसे कि आपने कहीं देखा हो, जैसे आपको बताऊं स्कूल में भी आपने देखा होगा, स्कूल में जो उसके गेट पर ऐसे बैनर आपने देखे होंगे। ठीक है, या स्कूल का नाम कहीं होर्डिंग पे आपने देखा होगा बड़ा सा लगा हुआ बड़े बड़े बैनर के फॉर्म में, या कई बार मूवी के बैनर ऐसे बड़े बड़े आपने देखे होंगे। ठीक है, तो जो बड़े बड़े बैनर होते हैं ना, उनको हम प्रिंट कराने के लिए प्लॉटर का यूज करते हैं। ये देखिए, ये प्लॉटर, ये भी एक तरह की प्रिंट मशीन होती है, लेकिन बस ये बड़े बड़े पोस्टर को, बैनर्स को प्रिंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। शाइन इस तरह जैसे आप देख रहे हो ना, ये इस तरह के बड़े बड़े पोस्टर के लिए हम इनका यूज करते हैं। ये भी एक तरह की, और प्लॉटर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ओके, तो प्लॉटर इज वेरी लार्ज। ठीक है, वेरी लार्ज मतलब बहुत बड़ी। ठीक है, प्लॉटर इज वेरी लार्ज इन साइज, साइज में ये काफी बड़े होते हैं। ठीक है, काफी बड़े होते हैं, वेरी लार्ज मतलब बहुत बड़े होते हैं। एंड इज यूज टू प्रोड्यूस ग्राफिकल आउटपुट ऑन पेपर्स। ठीक है, और ये हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? इनका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? ग्राफिकल आउटपुट के लिए। ठीक है, इनका इस्तेमाल हम ग्राफिकल आउटपुट लेने के लिए करते हैं पेपर पे। ठीक है, पेपर्स पे हमें जब ग्राफिकल आउटपुट चाहिए होता है तो ये हम प्लॉटर का यूज करते हैं, और ये साइज में बहुत ही बड़े होते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। इट यूज सिंगल या मल्टीपल कलर पेन, इसमें सिंगल कलर भी यूज होता है या मल्टीपल कलर पेन भी यूज होते हैं। आप पिक्चर देख रहे हैं ना, इसमें कितने सारे कलर्स को यूज किया गया है। ठीक है, इसमें आपको कई सारे कलर इसमें दिखाई दे रहे होंगे आपको इस पिक्चर में। तो हम इसमें सिंगल कलर भी यूज कर सकते हैं, इसमें सिंगल कलर भी यूज होता है, या फिर मल्टीपल कलर पेन भी इसमें यूज किया जाता है टू ड्रॉ पिक्चर्स, पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए सिंगल या फिर मल्टीपल कलर का यूज होता है। एंड ब्लू प्रिंट, ठीक है, जैसे कि ब्लू प्रिंट या फिर पोस्टर्स के लिए। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो बड़े बड़े पोस्टर्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, ठीक है, जो होर्डिंग पे लगे होते हैं, उन सबके लिए हम क्या यूज करते हैं? उनका यूज किया जाता है प्लॉटर के द्वारा, उनके लिए प्रिंट निकाला जाता है। ये मशीन जो है ये आपकी प्लॉटर मशीन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी आउटपुट डिवाइसेस खत्म होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी स्टोरेज डिवाइसेस को शुरू करेंगे, क्योंकि अगर इसमें करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपका 27 मिनट का वैसे ही हो चुका है, 28 मिनट का, तो इसको आउटपुट डिवाइस यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टोरेज यूनिट कराऊंगी। ठीक है, और इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के कंप्लीट चैप्टर पढ़े हुए हैं कंप्यूटर के, उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। और बाकी कोई भी सब्जेक्ट आपको चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में पढ़े हुए हैं। अगर कोई वीडियो नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए बना दूंगी। ठीक है, और आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।